Afternoon class. Everyone, good afternoon. इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा था, हम लोग चैप्टर 15 कर रहे थे, ठीक है, लाइट एंड द लास्ट सेकंड पार्ट सॉरी, पिनहोल कैमरा इसका बचा हुआ था. आफ्टर दैट वी हैड टू डिस्कस मिरर इमेजेस एंड रिफ्लेक्शन व्हिच इज द लास्ट टॉपिक. ठीक है, तो पिनहोल कैमरा स्टार्ट करेंगे आज. पिनहोल कैमरा, पिनहोल कैमरा. ओके, देखो ये क्या होता है. इट इज अ वेरी सिंपल कैमरा. आज की डेट में जो भी आप देखते हो कैमरा, अलग से कैमरा होता है, ठीक है. अब डीएसएलआर तक एडवांसमेंट हो चुका है, आपके फोन्स में बहुत हाई क्वालिटी के कैमरा प्रेजेंट होते हैं. बट इनिशियली पिनहोल कैमरा यूज किया था लोगों ने. हमने वो पिनहोल कैमरा बनाया था. उसमें क्या करना है, इट हैज अ वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन. कुछ मैं आपको इससे बताऊंगी. जैसे लेट अस सपोज दिस इज अ बॉक्स, ठीक है. ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है इस तरीके का. सपोज ये ऐसा, ये बॉक्स है पूरा, ठीक है. साइड से भी बंद होगा, अभी है नहीं मेरे पास ऐसा कुछ, तो मैं वैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी. या ऐसे देखो, रुको जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, लेट मी जस्ट मेक अरेंजमेंट. आई शो इट टू यू किस तरीके से बनता है पिनहोल कैमरा. सी हियर, लेट अस सपोज ये बॉक्स है मेरे पास, एक सारी साइड से बंद है, ठीक है. अभी ये दिख नहीं रहा है यहाँ से, जैसे कि ये डस्टर है ना, ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ इट आर क्लोज्ड, है ना. उसी तरीके का अज्यूम इट टू बी क्लोज फ्रॉम दिस साइड आल्सो. दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. इसका आपको क्या करना है, ये साइड ओपन कर देना है, एक साइड ये ओपन कर दो, ठीक है. तो दिस इज द रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट यू हैव विद दीज साइड्स क्लोज एज वेल. ओनली दिस साइड इज लेफ्ट ओपन. ये साइड हमने इसका खोल दिया. अब क्या किया, वी मेक अ पिन साइज होल हियर. यहाँ पे एक छोटा सा होल करेंगे, इस तरीके का. यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको. इधर एक छोटा सा पिन की साइज का होल करेंगे, बिल्कुल. इज इट विजिबल? ठीक है, देखो छोटा सा मैंने होल किया. हाँ, इसकी सरफेस पे मेक अ स्मॉल होल. ये होल हमने किया है यहाँ पे. एंड टेक अनदर रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक और बॉक्स लेंगे यहाँ पे, ठीक है. अज्यूम इट टू बी अ प्रॉपर बॉक्स, ठीक है. इसको रेक्टेंगल समझना, समझ लो कि ये साइड भी इसकी बंद है. हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, कट अ विंडो. इस जगह पे एक छोटा सा विंडो कट करो, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, कुछ इस तरीके का. और यहाँ पे हमें लगा देना है ट्रेसिंग पेपर, ठीक है. यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ट्रेसिंग पेपर. इसको कट करके हमने यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर लगा दिया. लेट अस सपोज इफ आई हैव अ पेज लाइक दिस, सपोज दिस इज अ ट्रेसिंग पेपर. इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा दो, ठीक है. तो इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. ये यहाँ पे मैंने ट्रेसिंग पेपर लगा दिया है, ठीक है, विंडो कट करके छोटा सा. और ये इस वाले में, दूसरे बॉक्स में मैंने होल किया किया हुआ है, ठीक है. अब इसको, इस वाले बॉक्स को इसके अंदर स्लाइड करना है. द टू बॉक्सेस आर सच दैट दिस वन कैन स्लाइड इनसाइड इट. ये इसके अंदर स्लाइड कर जाए पूरा. तो ये इस तरीके से स्लाइड हो गया. कैन यू सी दैट? ठीक है, ट्रेसिंग पेपर है तो यू कैन सी थ्रू इट. आपको साइड, आगे सामने का ऑब्जेक्ट आपको दिख जाएगा इसमें से. पेज में ये हटा रही हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. इस तरीके का मेरे पास सेटअप बन गया ये, ठीक है. अज्यूम इट टू बी अ बॉक्स इटसेल्फ, पूरा क्लोज्ड समझना इसको. बस ये साइड खुला हुआ है, इधर वाला साइड खुला हुआ है. दिस साइड एंड दिस साइड हियर, these two sides are closed, assume that. हाँ, तो इस तरीके का हो गया ये मेरा अरेंजमेंट. दिस इज अ पिनहोल कैमरा. दिस इज इन दिस वे योर पिनहोल कैमरा इज रेडी. नाउ वंस यू प्लेस अ ऑब्जेक्ट, सपोज मुझे ये बोर्ड की फोटो लेनी है. बोर्ड क्या, एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है. उसकी क्लियर फोटो आएगी. तो यू हैव टू एडजस्ट इट बाय मूविंग दिस पार्ट. अंदर वाले बॉक्स को मूव करके एडजस्ट करो. और यहाँ से आप देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ से आप देख सकते हो फ्रॉम दिस एंड. यहाँ से आप देख सकते हो. मेक श्योर
आप इसमें से जब देख रहे हो तो योर हेड इज कवर्ड विद अ ब्लैक क्लॉथ। ये पूरा कैमरा इतना पार्ट और आपका हेड कवर्ड हो ताकि साइड से कहीं से लाइट ना आए। ठीक है, अब बताओ यहां तक समझ आ गया सबको? व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पिनहोल कैमरा? ट्रेसिंग पेपर शुभम इज अ ट्रांसलूसेंट पेपर होता है एक, जिसपे कि दूसरी साइड का ऑब्जेक्ट आपको दिख जाता है इजीली। ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिनहोल कैमरा। अब इसमें से आपको क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट यहाँ होल के थ्रू जैसे ही आप इसको ऊपर करोगे तो क्या होगा, इस पे इसकी इमेज बन जाएगी। यहाँ जो मैंने जो ये जो ट्रेसिंग पेपर लगाया था, इस पे इसकी इमेज बन जाएगी। सपोज एक कैंडल है, कैंडल को मैं आगे रखा मैंने, एंड आई एम ट्राइंग टू टेक अ पिक्चर ऑफ दैट कैंडल। तो मैंने क्या किया, इसको पर्टिकुलर एडजस्टमेंट पे एडजस्ट किया, ये देखा मैंने, हाँ यहाँ से सही आ रही है। फिर मैंने ये ट्रेसिंग पेपर लगाया और इसको ऊपर किया, जो क्लॉथ यहाँ पे लगाया था उसको ऊपर किया, जस्ट फॉर वाइल, 1 सेकंड के लिए इसको ऊपर किया, तो इस पे जो ट्रेसिंग पेपर है इस पे कैंडल की इमेज आ जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट इमेज? दैट इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी। सपोज मेरी कैंडल इस तरीके से रखी है, ऐसी कैंडल चल रही है, तो इमेज उसकी इस तरीके की आएगी, ऐसी इमेज आएगी, इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा वो फिनोमेना समझते हैं। नाउ सी हियर ऑन द बोर्ड, just give me a second, just a second, huh? Yeah, so see here, मैंने क्या किया, ये यहाँ पे पिनहोल कैमरा था, उसके एक एंड पे ट्रेसिंग पेपर लगा दिया। लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने ये ट्रेसिंग पेपर लगा रखा है थोड़ी डिस्टेंस पे, थोड़ा बड़ा करके मैं बता रही हूँ, और यहाँ पे वो होल है, दिस इज द होल। तो इस तरीके से मैंने ये होल शो कर रही हूँ आपको। दिस इज अ मैग्निफाइड इमेज, थोड़ा बड़ा होल बनाया मैंने आपके समझने के लिए, अदरवाइज द होल इज ऑफ अ पिन साइज, पिन साइज का होल है, इसलिए इसका नाम पिन होल कैमरा है। ठीक है, ये ट्रेसिंग पेपर लगा हुआ है पीछे, आगे यहाँ पे एक कैंडल रखी हुई है, दिस इज द कैंडल। क्या होगा, इमेज कैसे बनेगी, ध्यान से देखना, पे अटेंशन एवरीवन। देखो एक एंड ये है, यहां से जो लाइट आएगी इस तरीके से जाएगी पिनहोल कैमरा के अंदर, टॉप की लाइट इस पर यहाँ पे आई। ठीक है, जो ऊपर से आ रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाइट आ रही है, वो इस तरीके से आई, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, दैट इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये नीचे वाला पार्ट है, नीचे से जो लाइट आ रही है कैंडल के, वो इस तरीके से आ रही है, इट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आ गई देखो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो इमेज बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, जो ये वाला पार्ट है इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, ये वाले पार्ट की इमेज यहाँ पे बनेगी, सो द इमेज विल बी इन्वर्टेड, है ना। ये प्लेन है, सपोज प्लेन की इमेज यहाँ पे बनेगी, कैंडल स्टिक के बॉटम की इमेज यहाँ पे बनेगी। सो अगर आप इस ट्रेसिंग पेपर को ऐसे रखा हुआ है अभी, तो इसको आप ऐसे देखोगे, so what you will see is this kind of image that you will be getting here on the tracing paper, ऐसी इमेज बनेगी। ये अपसाइड डाउन इमेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, दिस इज कॉल्ड द इमेज व्हिच इज अपसाइड डाउन इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज, ये इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, इन केस ऑफ पिनहोल कैमरा द इमेज फॉर्म्ड विल बी इन्वर्टेड। यहां तक सबको समझ आया? हाउ डज अ पिनहोल कैमरा वर्क, हाउ कैन यू मेक अ पिनहोल कैमरा, पिनहोल कैमरा बनाओगे कैसे, हाउ इज द कंस्ट्रक्शन, एंड हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड इन अ पिनहोल कैमरा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब बताओ यहाँ तक कोई भी डाउट है? इज देयर एनी डाउट? ठीक है,
इसी तरीके से आप किसी भी चीज की ले सकते हो, सन की इमेज ले सकते हो। अर्लियर जो एक्लिप्स होते थे, ग्रहण जो पड़ता था, उसकी भी फोटो पिनहोल कैमरा और ट्रेसिंग पेपर यूज करके लिया जाता था। ठीक है, एक बार ये सेट हो गया किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कि ट्रेसिंग पेपर होल से इतना दूर रहेगा, तो बार बार उसको वो लोग मूव नहीं करते थे, इसी जगह पे ऑब्जेक्ट रखते थे और इसको ये इमेजेस कैप्चर करते रहते थे। दे डू नॉट मूव इट वंस इट हैज बीन सेटल्ड। ठीक है, प्रॉपरली इसका एंगल बन गया है तो इसको बार बार छेड़ते नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कोई सा भी छोटा सा, जैसे ट्रीज के बीच में लीव्स होती हैं, लीव्स में छोटे छोटे गैप होते हैं, जो द टाइनीएस्ट होल इन द लीव्स, दे आर प्लेंटी ऑफ टाइनीएस्ट होल, दोस होल्स एक्ट एज अ नेचुरल पिनहोल कैमरा। वो नेचुरल पिनहोल कैमरा का काम करते हैं, वेदर दैट फ्लोर एक्ट्स एज a screen, which was a tracing paper. That floor acts as a screen and it forms the inverted image, छोटी छोटी inverted image which is very blurred so cannot be seen clearly, वो वहां पे इमेज बनाता है। इज दैट क्लियर? चलो अब एक एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी नंबर 15.10, सॉरी 15.10, ऑन पेज नंबर 207। पेज नंबर 207 पे इन्होंने एक एक्टिविटी से डेमोन्स्ट्रेट किया है दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इन्होंने एक एक्टिविटी से इसमें डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा पाइप लिया, लेट अस सपोज जैसे ये पेन है, आई डोंट हैव अ फ्लेक्सिबल मटेरियल राइट नाउ विद मी, तो मैं इसी से आपको बता दूंगी। इस तरीके से समझो। अच्छा, चलो यहाँ पे देखो, इसके अंदर ये पेपर है पेन के अंदर, तो बीच में से हॉलो है ये, अगर आपको दिख रहा हो तो बीच में से पेन हॉलो है। ठीक है, यू कैन सी थ्रू इट, दूसरा एंड आपको दिख सकता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जो भी रखा होगा दूसरा एंड, इससे आप देख सकते हैं क्लियरली हॉलो है, बस पेपर रोल होके लगा हुआ है पेन के अंदर। तो दिस इज हॉलो। दीज आर द टू पाइप्स दैट आई हैव। पेन लिया है, वैसे मैंने एक्टिविटी के तौर पे पाइप बोल रही हूँ मैं इसको, जैसा कि एक्टिविटी में बनाया है उन्होंने। दिस आई अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मैंने इन दोनों को अरेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कुछ कैंडल रखी है आगे, उसको मैं इससे देख रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू सी इट फ्रॉम दिस एंड लाइक दिस। देखो कुछ दिख रहा है ना, इस एंड से मैं वहां पे दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ। ठीक है, आई कैन सी इट क्लियरली। लेकिन जैसे ही मैं इसको बेंड कर दूंगी, इसको मैंने इस तरीके से बेंड कर दिया, कैन यू सी? पहले मैंने इसको स्ट्रेट रख रखा था, एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पूरा मेरे पास एक पाइप है सपोज, इसको मैंने सीधा रखा हुआ है। अब ग्रीन वाले पाइप इस साइड पे जहां मेरी फिंगर पॉइंट कर रही है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, आई कैन सी इट क्लियरली फ्रॉम दिस एंड, इस वाले एंड से जहां पे मेरी आईज है। ठीक है, उस एंड से मैं वहां का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकती हूँ जब ये स्ट्रेट है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे बेंड कर दूंगी, नाउ इफ आई ट्राई टू सी इट हियर लाइक दिस, अब मैं देखने की अगर कोशिश कर रही हूँ तो मैं वो ऑब्जेक्ट जो इसके सामने वो नहीं देख पाऊंगी। मीन्स टू से, एक बार यहाँ पे देखो अब बोर्ड पे, सपोज आई हैव टू पाइप लाइक दिस, इस तरीके के दो पाइप है मेरे पास, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज, देखने एक बार, ये दो पाइप, सॉरी एक पाइप है मेरे पास, फ्रॉम दिस साइड आई एम व्यूइंग इट, मैं इस साइड से, ये मेरी आईज है, यहाँ से मैं देख रही हूँ इस कैंडल को, इस कैंडल को मैं यहाँ से देख रही हूँ। आई कैन सी इट क्लियरली बिकॉज लाइट इमर्जेस फ्रॉम दिस कैंडल। लाइट यहाँ से ऐसे सीधे मेरी आईज में आ रही है, आई कैन सी इट क्लियरली। बट द सेकेंड थिंग इज, इफ आई बेंड दिस पाइप लाइक दिस, इस पाइप को मैंने ऐसे बेंड कर दिया, अगर इस पाइप को जैसे मैंने रिफिल वो पेन को किया था, इस पाइप को अगर मैं बेंड कर दूंगी, अब मैं यहाँ से देख रही हूँ इस कैंडल को, यहाँ जो कैंडल रखी है, सॉरी कैंडल जो है यहाँ पे, अब मैं इसको देख रही हूँ तो आई कैन नॉट सी इट,
ऐसा क्यों? नहीं देख पाओगे ना अगर ऐसे रख दिया तो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जो इस कैंडल से लाइट आएगी, सपोज इस एंड से जो लाइट आ रही है यहाँ पे, मैं इधर बना देती हूँ, इस एंड से जो लाइट आ रही है यहाँ पे, वो तो यहीं ब्लॉक हो जाएगी, यहीं पे टकरा के रुक जाएगी, ऐसे बेंड होके यहाँ नहीं आ सकती। सो आई विल नॉट बी एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट इस तरीके से बेंड होके नहीं आ जाएगी, यहाँ से ऐसे नहीं आएगी। दिस इज रॉन्ग, मुझे नहीं दिखेगा ऐसे, दिस इज नॉट पॉसिबल। लाइट क्या होगी, सीधी आ रही है और यहाँ पे टकरा जाएगी बस। आई विल नॉट बी एबल टू सी दिस नाउ, दिस इज राइट बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ straight line, light travels in a straight line, ठीक है। this property of light traveling in a straight line is called rectilinear propagation. The property of light traveling in a straight line is called rectilinear propagation. rectilinear मतलब traveling in a straight line, traveling in a straight line, that is called rectilinear, ठीक है। मनीष आपके क्वेश्चन का आंसर अभी करूंगी मैं, है ना। आई गेट बैक टू दिस क्वेश्चन। एक बार मैं ये कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपको बताती हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये समझ आया आप लोग को? ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन a straight line is called rectilinear propagation. Once I bend this pen in such a way, then I will not be able to see this object there on the other end because light travels in a straight line. Okay. अब मनीष का क्वेश्चन ये है, he's asking me why aren't we able to see the shadow of a bird or a aeroplane. एरोप्लेन या फिर ये बर्ड जो स्काई में उड़ रही होती है उसकी शैडो हमें क्यों नहीं दिखती है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। इसको देखते हैं क्यों ऐसा होता है। सपोज कोई ये बॉक्स है मेरे पास, यहाँ पे मैंने ये बॉक्स रखा हुआ है, ये एक बॉक्स है, यहाँ पे मैंने एक लाइट सोर्स रखा, टॉर्च है सपोज, लाइट सोर्स, ठीक है। ये टॉर्च मैंने यहाँ पे जलाई तो क्या होगा, और पीछे ये स्क्रीन है, isn't it? These are the three things necessary to obtain a shadow. अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से यहाँ से लाइट जाएगी, इस तरीके से यहाँ से लाइट जाएगी, तो इतने रीजन में इसकी शैडो बन जाएगी, है ना। इतने रीजन में क्या होगा, देयर विल बी a black patch here, this is the shadow of this object, isn't it? है ना, शैडो बन जाएगी इसकी। अब देखो, अगर ये सोर्स इस तरीके से है, अगर ये सोर्स इस तरीके का होता, बहुत बड़ा सा सोर्स होगा, तो क्या होगा, शैडो यहाँ पे छोटी बनेगी। कैसे बनेगी एक बार देख लो वो भी, या डायरेक्ट मैं आपको बर्ड का ही एग्जांपल देती हूँ। बर्ड के केस में क्या हो रहा है, बर्ड के केस में क्या हो रहा है कि एक दो वर्ड्स हैं, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, ये आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। ये जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ये स्क्रीन, और ये बनाया था सोर्स ऑफ लाइट, है ना। कैसे शैडो बन रही है, शैडो इस तरीके से बन रही है कि यहाँ से एक एक रे तो गई यहाँ पे, और एक रे गई ऐसे, यहाँ पे टच होते हुए इस तरीके से गई। दूसरी रे जाएगी, मैं ब्लैक पेन से बनाऊंगी, देख लेना क्लियरली इसको। दूसरी रे जाएगी यहाँ से ऐसे, और इस पॉइंट से ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा आएगा। तो ये जो रीजन होगा ये वाला, देखो यहाँ पे दोनों शेडो का पार्ट ओवरलैप हो रहा है। दिस पार्ट इज वेरी डार्क, दिस इज कॉल्ड अम्ब्रा, दिस पार्ट इज कॉल्ड अम्ब्रा, इट इज वेरी डार्क, डार्केस्ट पार्ट होता है शेडो का, इसको हम बोलते हैं अम्ब्रा। यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं गिर रही है, यहाँ पे इस रीजन में बिल्कुल भी लाइट
नहीं गिर रही है. So this part is called umbra. This part of shadow is called umbra, where there is no light. There is no light in this region. ठीक है, इस रीजन में कोई भी लाइट नहीं है. अब सेकेंड पार्ट देखेंगे. यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे क्या है, थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, थोड़ी लाइट गिर रही है यहाँ पे. दिस पार्ट इज कॉल्ड पेनम्ब्रा. इस पार्ट को हम बोलते हैं पेनम्ब्रा. I'll explain it here. The part in which there is no light is called umbra, and the part which has some of the light here falling, क्योंकि बाकी जगह से तो यहाँ पे लाइट आएगी ना, तो ये पार्ट जो है, ये सेक्शन जो है, इसे हम बोलते हैं पेनम्ब्रा. पेनम्ब्रा. सो देयर आर टू पार्ट्स. एक होता है अम्ब्रा, दूसरा होता है पेनम्ब्रा. अम्ब्रा होता है आपका डार्क पार्ट, देयर इज नो लाइट. ये होता है कंपैरेटिवली लाइट पार्ट होता है, ये फेम शैडो होती है, यहाँ पे लाइट आ रही होती है थोड़ी सी. ठीक है. अब देखो बर्ड का केस क्या हो रहा है. बर्ड के केस में कैसे शैडो बन रही है. बर्ड का केस देखेंगे. दिस इज द सन हियर. ये सन है, यहाँ पे एक बर्ड उड़ रही है, छोटी सी बर्ड है. एज कंपेयर टू सन दिस इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है. और ये अर्थ है, ये जो है अर्थ है. आप यहाँ पे खड़े हो, कैसे शेडो बनेगी इसकी, ये देखेंगे शेडो कैसे बन रही है इसकी. सी हियर, इस तरीके से बनेगी इसकी शेडो. पेनम्ब्रा तो ऑटोमेटिकली विल बी वेरी लाइट. ये देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रीजन में लाइट है, देयर इज नो शेडो. शेडो सिर्फ ये बनेगी अगर ये अर्थ के इतनी पास हो. इस रीजन में अगर यहाँ पे होती तो यहाँ शेडो बन जाती. इस रीजन में शेडो बन सकती है बस, केवल इतने से रीजन में. जहां जैसे ही ऑब्जेक्ट के पीछे रेज ने क्रॉस कर लिया, तब शेडो नहीं बन पाएगी. द सेम अप्लाइज इन द केस ऑफ एरोप्लेन ऑल्सो. तब भी यही होगा वहां पे भी. इज दैट क्लियर. वहां पे इस तरीके से हो जाएगा. तो शेडो जैसे ही रेस क्रॉस होंगी जहां पे, तो ऑब्जेक्ट से लेकर रेस क्रॉस होने तक सिर्फ वहीं तक शेडो बनेगी. उसके पीछे शेडो नहीं बनती है, क्योंकि वहां तो लाइट आ रही है ना. सो दिस इज द ओनली रीजन वेयर देयर इज नो लाइट दैट फॉर्म्स अ शेडो. अगर ये एरोप्लेन भी है तो भी यही होगा. लेकिन अगर एरोप्लेन बहुत कम हाइट पे होता है, तब क्या होता है, एक बार को देखो. एरोप्लेन अगर बहुत कम हाइट पे होता है, सपोज थोड़ी ऊंचाई पे उड़ रहा है यहाँ पे, उस केस में क्या होगा, जो लाइट रेज आ रही है वो इस तरीके की आएगी. आप सपोज कोई सी बिल्डिंग की 6-7 फ्लोर पे हो और थोड़ी ऊंचाई से एरोप्लेन निकला, तो उसकी शेडो यहाँ पे बनेगी. इन दिस केस शेडो विल बी फॉर्म. बट इफ एरोप्लेन इज टू अ वेरी हाइट, बहुत ज्यादा हाइट पे है, एंड द बिल्डिंग इज लोअर, तो आपको शेडो नहीं बनी दिखेगी. उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा क्या, कि आपका ये एरोप्लेन है, सपोज दिस इज द एरोप्लेन. ये रहा एरोप्लेन. यहां से ऑब्जेक्ट सन से लाइट इस पे आएगी ऐसे, यहां से भी इस पे लाइट आएगी ऐसे. तो शेडो तो सिर्फ इसी पार्ट में बन पाएगी, ओनली इन दिस रीजन. इतने रीजन में अगर स्क्रीन है तो शेडो बन पाएगी. अदरवाइज ये तो मिक्स हो गया, तो लाइट रे यहाँ पे आएगी अब, और उधर से भी, तो देर इज नो शेडो. किसका डाउट है मनीष, समझ आ गया आपको? इज इट क्लियर? ठीक है. सो दिस इज वाई एरोप्लेन और बर्ड्स की शेडो नहीं बनती है. चलो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मिरर, है ना. पेज नंबर 208, मिरर इमेजेस एंड रिफ्लेक्शन, योर नेक्स्ट टॉपिक. मिरर क्या होता है? इट इज अ ऑब्जेक्ट which reflects the light. When I'm seeing reflection, it means the bouncing back of light from a shiny surface.
रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी सरफेस. कैसे? देखो यहाँ पे ये मिरर है, ये तो रिफ्लेक्टिंग साइड है जहां से आप देख रहे हो मिरर में, और ये पीछे की रफ सरफेस है, इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द रफ सरफेस ऑफ द मिरर. सो दिस एंड, जैसे कि ये बोर्ड मिरर है अगर, तो ये वाला साइड तो ये एंड है, ये वाला एंड जो मैंने ये बनाया इधर की साइड, और ये जो पीछे वाला जो बोर्ड के पीछे का साइड है यहाँ पे, दिस साइड हियर, ये मैंने इस तरीके से बनाया है. ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ. ये मिरर है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस पे लाइट आती है इस तरीके से, और रिफ्लेक्ट होके बाउंस होके वापस लौट जाती है इस तरीके से, और बाउंस होके चली गई. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. नाउ यू कैन नॉट से दैट लाइट इज नॉट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. इट इज ट्रेवलिंग. द पॉइंट इज इट इज बाउंसिंग बैक फ्रॉम हियर इन द अदर डायरेक्शन. सो it is following the rectilinear propagation here also. This is called reflection of light. The bouncing back of light from a point on a reflecting surface is called reflection. ठीक है, तो इमेज जो होती है हमारी वो रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज होगी, आप शीशे में देख रहे हो, आपकी जो इमेज बनी दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. इज दैट क्लियर? नाउ हाउ इमेज इन अ प्लेन मिरर डिफरेंट फ्रॉम अ शैडो. इमेज और शैडो में क्या डिफरेंस है? द फर्स्ट वन कि प्लेन मिरर में अगर हम देख रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेन मिरर, जैसे कि आपके ड्रेसिंग टेबल या वॉशरूम्स में होता है प्लेन एकदम. ठीक है, दैट इज प्लेन मिरर. तो शैडो और उसमें क्या डिफरेंस होगा? द डिफरेंस बिटवीन द शैडो एंड द इमेज फॉर्म ऑन अ प्लेन मिरर. इमेज एंड शैडो क्या डिफरेंस है? द फर्स्ट वन इज image is of the same size as the object. ऑब्जेक्ट का जो साइज है प्लेन मिरर पे, इमेज का भी इतना ही साइज होगा. अगर ये पेन इतना है, इतना बड़ा है, तो मिरर में भी इतना ही बड़ा दिखेगा. प्लेन मिरर में थोड़ा छोटा हो गया, कैप निकाल दिया, छोटा है, तो प्लेन मिरर में भी उसी साइज का दिखेगा. तो इमेज इज द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट. सेम साइज होगा इमेज का और ऑब्जेक्ट का. लेकिन शेडो के केस में क्या होगा? चेंज होता रहेगा साइज. अगर सोर्स को आप पास ला रहे हो ऑब्जेक्ट के, तो शेडो बड़ी हो जाएगी, है ना? इस तरीके से चेंज होता रहेगा. इज दैट क्लियर? स्क्रीन को दूर ले, सॉरी, स्क्रीन को दूर ले जा रहे हो तो शेडो बड़ी हो जाएगी. स्क्रीन को ऑब्जेक्ट के पास ला रहे हो तो शेडो छोटी हो जाएगी. so the size of the shadow can change. Second point, the shadow is always black in color irrespective of the color of the object and the color of light. But image in a plane mirror is same color as the object. यानी यहाँ पे सेम कलर, ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम कलर रहेगा. अगर आपने रेड टी शर्ट पहन रखी है तो आपकी इमेज में भी रेड टी शर्ट ही दिखेगी, है ना? लेकिन शेडो इज ऑलवेज ब्लैक. शेडो इज ऑलवेज ब्लैक क्योंकि वहां पे लाइट ही नहीं दिख रही है. ठीक है. Third point, the image in a mirror is laterally inverted. That is, there is interchange of right and left side between the object and the image. Shadow is no such lateral inversion. Lateral inversion ही होता है, आज मिरर के सामने खड़े होना और अपना लेफ्ट हैंड रेज करना है. ऐसे आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करोगे और मिरर में आपको दिखेगा कि इमेज का राइट हैंड रेज हो रहा है ना? आप देखते हो, आप कोम करते हो तो पार्टीशन आप लेफ्ट में निकालते हो तो मिरर में राइट दिखता है ना? उसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी फ्लिप होना इमेज का. ठीक है, तो इसमें इमेज फ्लिप हो जाएगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसमें शेडो का लेफ्ट भी आप ही का लेफ्ट होगा, आपका राइट शेडो का राइट होगा. फोर्थ पॉइंट इज a shadow is formed on a screen. The image in a mirror can only be seen and cannot be formed on the screen. सिर्फ प्लेन मिरर की बात चल रही है यहाँ पे. दो मिरर और होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं. प्लेन मिरर की बात कर रही हूँ. तो स्क्रीन पे प्लेन मिरर की इमेज को नहीं ले सकते, जबकि शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. शेडो के लिए तो तीन कंडीशन आपको पता ही है कि स्क्रीन चाहिए रहती है हमें, लाइट सोर्स चाहिए रहता है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन. So this is the thing. It cannot be taken on the screen. Image by a plane mirror cannot be taken on a screen, and shadow can be taken on the screen. ठीक है? So the phenomena of bouncing back of light from the surface of an object is called
रिफ्लेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन से इमेज बनती है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है क्लास में, आप वॉच पहने हो अगर, तो सन से जो रेज आ रही है आपकी वॉच पे गिर रही है और आप उसको इस तरीके से डायरेक्ट करते रहते हो तो कभी बोर्ड पे या कभी वॉल पे जा सकती है वो। दैट इज द बाउंसिंग बैक। सन से रेज आई यहाँ पे और यहाँ से जा रही है दूसरी साइड पे, दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन। वही इस एक्टिविटी में कर रखा है यूजिंग अ मिरर। मिरर से वो कर रहा है कि टॉर्च डाल रहा है और इस तरीके से दूसरे डायरेक्शन में वो जा रही है। इज दैट क्लियर क्लास? दूसरे में इसने क्या किया, कोम लिया और मिरर को टेढ़ा रखा, तो ऐसे ऐसे डाला तो क्या होगा, रेज सीधी जाएगी, ये शैडो बनेगी और इधर से बाउंस होके राइट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? इज इट क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड इमेज? हाउ डज द पिनहोल कैमरा वर्क? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? एनी डाउट? एनीथिंग विच यू डोंट गेट इन द चैप्टर? चैप्टर रीड किया था सबने? Anyone, even if there is a single word, let me know if you don't understand anything in the chapter. Clear your doubts. Doubt कुछ भी अपने पास नहीं रखना है आप लोग को. No doubt? हाँ, तो रितिका पूरा चैप्टर पढ़ना. बाकी सब भी अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो रीड द चैप्टर थॉरली. पूरे चैप्टर को रीड करो. कोई भी वर्ड, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी सेंटेंस, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है, आस्क मी, आई विल रिपीट इट बिकॉज आई अंडरस्टैंड बीच बीच में नेटवर्क इशू भी हो जाते हैं. हो सकता है आपको नहीं समझ आया हो कोई चीज, तो जो भी नहीं समझ आया है वो मुझसे पूछ लेना. हाँ मनीष, आपका क्वेश्चन है एम्बुलेंस पे ये उल्टा क्यों लिखा रहता है, एम्बुलेंस, है ना? ऐसा इसलिए होता है कि लेटरल इन्वर्जन की वजह से, ताकि देखो सामने एम्बुलेंस है दैट्स ओके, अगर आपके पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, आप टू व्हीलर चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, आपकी गाड़ी में साइड में एक मिरर लगा होता है, उसे हम बोलते हैं रियर व्यू मिरर. ठीक है, उस मिरर में क्या होगा, अगर पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है ताकि सीधा होके आपको, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन की वजह से उल्टा वर्ड फ्लिप होके आपको सीधा दिखाई दे, है ना? सीधा दिखाई दे तो मिरर में आपको वो सीधा दिखेगा. इज दैट क्लियर? तो इसलिए वो उल्टा लिखा रहता है ताकि आपको मिरर में वो सीधा दिखे, आपको पता लग जाए कि अच्छा पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो आप उसको साइड दे दो ताकि वो इजीली निकल जाए. क्योंकि साइड नहीं दोगे तो पेशेंट उसमें जो भी उसकी कंडीशन और भी क्रिटिकल हो सकती है. तो कहीं भी एम्बुलेंस दिखे आपको, ऑलवेज मेक अ वे फॉर इट, आप साइड में हो जाओ, है ना, ताकि वो इजीली निकल जाए वहां से. क्योंकि उसमें पेशेंट है, अगर वो लेट हो गया ट्रैफिक ट्रैफिक की वजह से उसकी कंडीशन और भी क्रिटिकल हो सकती है. द पेशेंट मे डाई बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक. तो इसलिए लगा रहता है वो, ताकि आपको सीधा आप पढ़ सको, अच्छा एम्बुलेंस आ रही है और आप अपनी गाड़ी साइड में कर दो और एम्बुलेंस सीधी निकल जाए वहां से. आया समझ में मनीष? और बोलो, और क्या डाउट है? All of you tell me any other doubt, anything which you don't understand. हाँ, एम्बुलेंस इसलिए नहीं रुकती ना कि पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होता है, वो वहां पे रुकेगी तो क्या होगा, पेशेंट की कंडीशन और खराब हो सकती है ना? ओके, सो क्लास, with this we terminate the class. Your chapter is over. Now read the chapter thoroughly. ठीक है, पढ़ लेना. आई होप आज आप बोल रहे हो सारे क्लियर हैं. नेक्स्ट टाइम भी चैप्टर पढ़ लो, कुछ भी डाउट आता है तो मुझे बताना, आई क्लियर योर डाउट्स. ठीक है, सो ओके क्लास, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू. थैंक यू.